हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल। ये वाला वीडियो बहुत टाइम के बाद आया है, बट आई वाज वर्किंग ऑन सम इन्फॉर्मेटिव स्टफ, तो जो कि बहुत डिटेल में आज मैं कवर करने वाला हूँ, तो इसलिए आज मैं थोड़ा लेट आया हूँ। बट बहुत टाइम से हम लोग ने देखा था कि एजुकेशन के मामले में बहुत सारे डिबेट्स होते थे, बहुत सारे कन्वर्सेशंस होते थे। कोई बोलते था ये अच्छा एजुकेशन नहीं है, डेवलप कंट्रीज़ में जाते हैं तो उनका एजुकेशन कितना प्रैक्टिकल होता है, कितना नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे कंपेरिजन्स हो रहे थे। तो हमारे गवर्नमेंट ने भी कुछ हफ्तों पहले वही कंपेरिजन्स और वही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरी ही नई एक एजुकेशन पॉलिसी रोल आउट की है, और बहुत ही अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है। पहली तो ये बात है कि इसकी वजह से हम जो बच्चे लोग हैं जो बड़े बड़े बैग्स भर भर के लेके जाते थे, जिसका पूरा संदर्भ यही होता था कि थियोरेटिकल पढ़ाई करवाना, मतलब जो भी बुक में लिखा है उतना पढ़ना। तो वो जो पढ़ाई वाला जो पार्ट है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। ख़त्म तो नहीं हो गया, मैं वो नहीं बोलूँगा, बट जिस तरीके से चेंज होना चाहिए था उस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से चेंज किया गया है। सो वो एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है कि सिर्फ बच्चों को अब सिर्फ बुक्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा जो भी वो चीज़ करेंगे वो। तो उसी के बारे में मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ आज। ये वीडियो तो को एंड तक देखना, बिकॉज यहाँ पे आपके बच्चों का या फिर आपके आने वाले पीढ़ी का या फिर अभी जो कैसे चेंज होगा जिसकी वजह से लोगों का फ्यूचर बदलेगा, वो आप अच्छे से देख सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो हम लोग इंडियंस को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि हम लोग अमेरिका से, जर्मनी से, बाकी कंट्रीज से बहुत सारी कंपैरिजन करते थे। हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत ही वीक लगती थी कि स्कूल्स कैसे हैं, या तो ज़्यादा स्ट्रक्चर स्कूल्स नहीं है। बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी एजुकेशन के मामले में कि बच्चों को सिर्फ रटाया जाता है, सिर्फ रटने की चीज़ें होती है, एग्ज़ाम के लिए रट लेते हैं बस, उसके बाद कुछ याद हो ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी के मामले में अब बहुत सारे चेंजेस हुए हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th के बाद हम लोग नॉर्मल हमारे टाइम में क्या करते थे कि या तो आर्ट्स लेना है, या साइंस लेना है, या कॉमर्स लेना है। तो ऐसे हमारे पास 3 ऑप्शन होते थे। 3 के अलावा ऐसा नहीं था कि हम थोड़ा इधर से पढ़ ले, थोड़ा उधर से पढ़ ले, थोड़ा इधर से पढ़ ले। या तो कॉमर्स है तो फिर कॉमर्स ही पूरा पढ़ना पड़ता था, साइंस है तो पूरा साइंस ही पढ़ना पड़ता था, आर्ट्स है तो पूरा आर्ट्स का ही पढ़ना पड़ता था। एंड कॉलेज में फिर हम लोग ऐसे ही लेके जाते थे। तो अभी एक ये बेनिफिट आ गया है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे मैथ्स पसंद है, या फिर फिजिक्स पसंद है, मुझे हिस्ट्री पसंद है जो कि आर्ट्स में आता है, मुझे अकाउंटिंग पसंद है कॉमर्स से आता है, तो मैं से 5-6 सब्जेक्ट्स या डिफरेंट डिफरेंट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसका कॉम्बिनेशन बना के तीनों सब्जेक्ट्स में से कुछ, तीनों लाइन में से, स्ट्रीम्स में से मैं कुछ ना कुछ पढ़ सकता हूँ। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट आ गया है कि स्टूडेंट्स को कभी भी एक जगह पे फोकस नहीं किया जाएगा। उनके पसंद की सब्जेक्ट्स या उनके पसंद की चीज़ें जो है वो पढ़ सकते हैं। जहाँ पे उनका ज़्यादा इंटरेस्ट लगे वो चीज़ वो पढ़ सकते हैं। नाउ कमिंग टू नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम कैसे चेंज हुआ है। सो पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम था 10+2, मतलब 10th में आते थे, उसके बाद 11th एंड 12th जो कि था वो 10+2 था। तो जनरली 10th में जो फर्स्ट ग्रेड था वो सिक्स जो जब बच्चे 6 साल के थे तब से स्टार्ट होता था, एंड देन कैरी फॉरवर्ड होता था। अभी आ गया जो सिस्टम है वो है 5+3+3+4। इसमें क्या है, जब बच्चे 3 साल के होते हैं उसके बाद 3 ईयर उनका नॉर्मल ट्रेनिंग होता है, नॉर्मल चीज़ें पढ़ाने की होती है, फर्स्ट 3 साल के लिए वो होती है। देन क्लास 1 क्लास 2 होता है, एंड देन उसके बाद क्लास 3 4 5 6 स्टडीज़ अलग से होती है, जो कि 3 4 5 अलग होता है, 3 में आता है। 6 7 8 अलग वापस आ जाता है, 9 10 11 12 जो कि 4 आता है। तो ऐसे 5+3+3+4 ऐसा बन जाता है। और सबके अलग अलग वेराइटीज़ है, सबके अलग अलग कंसिड्रेशन है कि हम लोग वो स्कूल वो सब वहाँ पे क्या क्या पढ़ाएंगे। तो बहुत सारे एडवांटेजेस है, चेंजेस है, तो वही इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद एक और चेंज है वो है कि जब हम लोग फॉरेन में जाते हैं, जैसे कि यूएस है, जर्मनी में, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती है, जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो अच्छे से लोग को सिखाते हैं। और अगर आगे बच्चे लोग जाके कुछ भी ना कर पाए तो एटलीस्ट वो ये वोकेशनल ट्रेनिंग की वजह से ही कुछ पैसा कमा लेता है। वहाँ पे एक डिफरेंट ये बात है कि डेवलप्ड कंट्रीज में उनको बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है, और आजकल यहाँ पे इंडिया में उनको रिस्पेक्ट से नहीं देखा जा सकता। क्यों क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि इंडियन लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि अगर मेरा बच्चा कारपेंटिंग या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन है तो वो काफ़ी अच्छी सर्विस नहीं कर रहा है या कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है।
बट हमको ये नहीं पता है कि अगर इस चीज़ में अच्छी ट्रेनिंग हुई तो वही बंदा जो कुछ नहीं कर पा रहा है वो अपने आप पैरों पे खड़ा रह सकता है, अपने पैरों पे खड़ा रह के कुछ कमा सकता है, अपनी रोटी खा सकता है, सब चीज़ें कर सकता है। तो उसी का इम्पोर्टेंस देके कंप्यूटर की जो वोकेशनल ट्रेनिंग है या फिर वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग की ट्रेनिंग जो भी है वो एक इंडिया में आएगी। तो इसमें भी एक कोर्स सेटअप किया गया कि अगर 6th ग्रेड में बच्चा आया तो उसकी 6th ग्रेड में बच्चे के आने के बाद 10 दिन के लिए नो बैग क्लास होगी। मतलब बच्चे को बैग ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग होगी। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब उनको ये काम सिखाए जाएंगे कि ये कैसे कैसे होते हैं, और आगे जाके भी कंसिस्टेंट लेवल पे, सामान अंतर पे, थोड़े थोड़े टाइम में उनको वो ट्रेनिंग्स की हायर लेवल कोचिंग दी जाएगी सो दैट वो कुछ ना कुछ सीख पाए और उनका गुजारा हो सके अगर आगे कुछ नहीं पढ़ रहे तो। और दिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आगे कुछ नहीं पढ़ रहे हो, बट घर पे भी अगर कुछ चाहिए तो हम लोग नॉलेज हो तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। फिर ये काइंड ऑफ इंटर्नशिप हो जाती है 10 दिन की। फिर 6th क्लास से कोडिंग सिखाना स्टार्ट करेंगे। पहले के कंप्यूटर में बच्चे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बट अभी 6th क्लास से कोडिंग सिखाना चालू करेंगे कंप्यूटर में, एंड देन 11th और 12th में जाके और एडवांस होगी। तो यहाँ पे पूरा मोटिव आप देख सकते हो कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए या फिर एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए है कि ओके, दुनिया में पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो तुम कर सकते हो पढ़ाई के बाद। मतलब ऐसा नहीं है कि इंजीनियर ही बनना है, ऐसा नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है या फिर डॉक्टर भी बनना है। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि कोडिंग हो गया या फिर ये वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज हो गए। सो बच्चे लोग अपने खुद की इच्छा के हिसाब से आगे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है, कौन सा अच्छा लग रहा है। और एक और बहुत बड़ा चेंज आया कि जो कि मैं बोलता हूँ बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है पूरे एजुकेशन सिस्टम का। सो नॉर्मल केस में क्या होता था, अगर जो पेरेंट्स देख रहे हैं ये चीज़ को उनको पता होगा, और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको भी पता होगा कि हमारे टीचर्स हमारे रिपोर्ट कार्ड बनाते थे, प्रोग्रेस कार्ड बनाते थे, एंड देन पेरेंट्स के साथ डिस्कस होते थे एंड देन साइन करते थे। सो दिस वॉज द नॉर्मल सिनारियो। अब सिनारियो में वो एक एडिशन आया है कि टीचर्स प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएंगे, बट स्टूडेंट्स को भी सेल्फ इवेल्यूएट करना है। अभी सेल्फ इवेल्यूएट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एक सेल्फ इवेल्यूएशन ये ऐसी क्षमता है जो हमें सिखाती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। शायद हमको आज लग रहा हो कि हमको तो ये करना है, बट हम परफॉर्म वैसे जैसे करना चाहिए वैसे कर पा रहे हैं या नहीं, और वही सेल्फ इवेल्यूएशन हमारे प्रोग्रेस रिपोर्ट से मैच हो रहा है या नहीं। तो ये एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आ जाता है जो हमें बहुत हेल्प करता है। सो ये हेल्प कैसे करेगा? एक तो चीज़ है कि स्कूल तक तो हमारे पेरेंट्स होते हैं, कॉलेज में थोड़ा बहुत हम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, बट उसके बाद जब जॉब स्टार्ट होती है तब तो पूरे ही इंडिपेंडेंट बनना पड़ता है। तो अगर स्कूल लेवल से हमें अपने सेल्फ इवेल्यूएशन की जो प्रतिबद्धता है वो अगर हमें सिखाने लगे तो इसका ये फ़ायदा होगा कि हम लोग अपने गलतियों को या फिर अपने शॉर्ट कमिंग्स को या फिर अपने कुछ बुरी चीज़ों को सेल्फ इवेल्यूएट करके हम लोग उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो वो एक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा वहाँ पे, और वो आगे जाके जब मैच्योर हो जाते हैं, जब एज बढ़ जाती है, तो वो टेक्निक बहुत काम आती है। सो वो टेक्निक लेट सीखने से अच्छा इट्स बेटर कि जब बच्चे हैं, जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं स्कूल में, तब से हम लोग उसको प्रैक्टिस में लाना स्टार्ट कर दें सो दैट आगे जाके वो इम्प्लीमेंटेशन उसका फ़ायदेमंद हो। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि गवर्नमेंट ने लाई है, सेल्फ इवेल्यूएशन। एंड ये सेम है, मतलब बाकी कंट्रीज़ में भी, डेवलप कंट्रीज़ में ये होता है। तो डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले हम लोग बहुत ही उनके लेवल पे आ गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब आता है एक चेंज में कि जनरली इसमें स्पेंडिंग कितना होगा। तो हमेशा ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट के यहाँ पे स्पेंडिंग बहुत ही चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें कि एजुकेशन में स्पेंडिंग कितना हो रहा है, तो गवर्नमेंट एजुकेशन में स्पेंडिंग पहले 3% तक करता था, बट अभी गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 6% तक स्पेंडिंग करेंगे, 6% ऑफ जीडीपी, और पहले होता था 3% ऑफ जीडीपी। तो ये डबल इंक्रीमेंट है, और ये ज़रूरत भी है बिकॉज जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाने वाले हैं इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये इम्प्लीमेंट बोलने के लिए तो आसान है, बट इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमको एटलीस्ट 5 से 10 साल लगेंगे। बट बेटर लेट देन नेवर, क्योंकि ये चेंज होना चाहिए था और ये हो रहा है, एंड आगे की जनरेशन को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे वैसे भी जीडीपी इंक्रीज हो गया है।
एंड देन होता है कि अब ये तो हो गया कि चलो 1 से 12 तक की बात होगी, अब कॉलेज के बाद किया, सॉरी कॉलेज के बाद नहीं, 12th के बाद किया। तो 12th के बाद लोग बच्चे कॉलेज में आते हैं, उनको आर्ट साइंस कॉमर्स अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं, तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो तो एक बात है ही। बट एक दूसरा ऑप्शन है कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। अब ये क्या है? सो फॉर एग्जांपल अगर आज मैं कॉमर्स में हूँ, मैं बीकॉम कर रहा हूँ, 3 साल का कोर्स होता है बीकॉम का। 1 साल के बाद मुझे लगा नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे बीटेक करना है, तो आई कैन डू दैट। मैं 1 साल में वो कॉलेज से निकल जाऊंगा और बीटेक की स्टडीज़ करने लगूंगा। इससे मेरा एक भी साल चेंज नहीं होगा या ख़राब नहीं होगा। जितने जो क्रेडिट्स होते हैं, सो हमेशा कॉलेज में हम लोग जाते हैं तो उसमें एक एवरी ईयर हमें कुछ थोड़े क्रेडिट्स मिलते हैं जो 3 साल के बाद या 4 साल के बाद कंप्लीट होकर पूरा एक कोर्स की डिग्री बन जाती है। तो मुझे जो बीकॉम में क्रेडिट मिले होंगे वो मैं बीटेक में भी यूज़ कर पाऊंगा, उसकी वजह से मेरे साल नहीं बिगड़ेगा। मतलब मैंने यहाँ पे 1 साल किया है तो यहाँ पे जो 1 साल का वहाँ बीटेक में जो इक्विवेलेंट होता है वहाँ पे मुझे डाला जाएगा, ना कि मुझे पहले से करने की ज़रूरत है और मैं वापस कहीं और जा सकता हूँ। तो वैसे बहुत रोटेशन मैं कर सकता हूँ जैसी मेरी इच्छा हो उस हिसाब से। तो एक बहुत ही अच्छी ये चीज़ मिल गई है। और उसके बाद भी बहुत कॉलेजेस में जाते थे तो हम लोग ने बहुत सुना और बहुत सारे लोगों ने फेस भी किया होगा कि अगर कॉलेज में जाते हैं तो फिर हमें एडमिशन के बाद कैंसिल करवाना हो तो कैंसिल नहीं करके देते, पैसे मांगते या फिर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते हैं। बट एट दी एंड कुछ हमें लीव सर्टिफिकेट या कुछ देते नहीं है। सो अभी ये पूरा रूल चेंज हो गया है। सो अगर कोई बहुत 3 या 4 साल का कोर्स है कॉलेज में, अगर फर्स्ट ईयर में हम लोग निकलना चाहते हैं तो हम लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड ईयर में हम लोग कोई कोर्स से निकलना चाहते हैं तो इसमें डिप्लोमा मिलेगा। थर्ड ईयर से निकलना चाहते हैं तो हमें बैचलर्स डिग्री मिलेगी और फोर्थ ईयर से निकलना चाहते हैं तो हमें बैचलर्स रिसर्च डिग्री मिलेगी। सो फॉर श्योर हमें सर्टिफिकेट मिलेगा कि हमने इतना 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 पढ़ा है, ये कॉलेज से पढ़ा है, तो विच विल बी एक्टिंग एज अ प्रूफ कि हाँ हम लोग ने कहीं पे अपना एजुकेशन छोड़ा नहीं है। और ये एक लॉ में आ गया है, तो कोई भी कॉलेज आगे जाके ऐसा नहीं बोल सकती कि हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक सेंटर की पॉलिसी है, ये स्टेट की पॉलिसी नहीं है। और सेंटर की पॉलिसी को अगर कोई कॉलेज भी इसको मना नहीं कर सकता। एक उसके बाद बहुत अच्छी बात हुई है, जो कि बहुत 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 ही अच्छी बात है कि इंडिया में वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को अपने कैंपस खोलने की परमिशन मिल चुकी है। तो इससे समझ सकते हो अब इससे कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि अब जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो यूएस में थी, यूके में थी, जर्मनी में थी, रशिया में थी, कहीं पे भी थी, सिंगापुर में थी, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ अब इंडिया में आ सकती है, अपने कैंपस ओपन कर सकते हैं। तो ज़्यादा और वहाँ पे फॉरेन ट्रैवल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी वजह से इंडिया में ही एजुकेशन इम्पार्ट होगा, एजुकेशन इंडिया में इम्पार्ट होगा, यहाँ से ही लोग ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे और इंडिया में ही वर्क करेंगे, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चेंज, ये जो मैंने लास्ट बोला यूनिवर्सिटीज़ का, वो पहले कांग्रेस भी लाना चाहती थी बट तभी पार्लियामेंट में इश्यूज़ की वजह से नहीं ला पाई थी, बट अभी बीजेपी खुद ला रही है। दैट वॉज वन इंटरेस्टिंग पॉइंट। बट ठीक है, जो हुआ वो हुआ, बेटर लेट देन नेवर। अब ये तो हो गया, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें तो हमने कर ली। छोटे से कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है वो मैं बताता हूँ। इन लोग ने पॉलिसी में रिकमेंडेशन दिया है, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स रिकमेंडेटरी कि क्लास 5th तक लोकल रीजनल या स्टेट लैंग्वेज में पढ़ाई होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर गुजरात में कोई है तो गुजराती, महाराष्ट्र में कोई है तो मराठी, ऐसे। कंपल्सरी नहीं है, इंग्लिश में ला सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आज ये वर्ल्ड में हमको यही तो फ़ायदा मिल रहा है चाइना और इंडिया के कंपेरिजन में। चाइना में वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज बहुत चलता है तो वो अपने आप को फॉरेन में जाके सेल नहीं कर पाते, बट यहाँ पे हम लोग जब होते हैं तो हम लोग इंग्लिश बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग अपने आप को फॉरेन में जाके सेल कर पाते हैं, अपने एक्टिविटीज़ को, अपने टैलेंट को वहाँ पे सेल कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग के बहुत ही इंडियंस बहुत ही ऊंचे ऊंचे पोजीशन पे वहाँ पे है। सो एक डिसएडवांटेज ये है कि अब किसी को इंग्लिश पढ़ना और रीजनल लैंग्वेज ही बहुत सारे स्कूल्स में है तो उनको ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, फॉर एग्जांपल मेरी एक फैमिली है, मैं बच्चा हूँ, गुजरात में पढ़ रहा हूँ, गुजराती लैंग्वेज, मैं 4th क्लास में हूँ। अब मैं 5th क्लास में अगर मैं कोई भी वजह से महाराष्ट्र में शिफ्ट हुआ तो मुझे एक 5th क्लास में मराठी पढ़नी होगी, जो मुझे बिल्कुल भी आती नहीं होगी। सो उसमें कैसे कोप अप करना हो, चिल्ड्रन पे कैसे एक्स्ट्रा बर्डन आ जाए, तो वो एक बहुत ही काइंड ऑफ ए लिमिटेशन है।
बट वो स्टिल कंपलसरी नहीं है, तो देखते हैं गवर्नमेंट उसको कैसे सॉल्व करती है, बट उसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। एक और दूसरी बात जो कि लिमिटेशन है कि हम लोग ने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल की हालत कैसी होती है, तो उसको भी इम्प्रूव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा बिफोर कि हम लोग ये सब चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए। सेकेंडली, गवर्नमेंट स्कूल्स में और बाकी प्राइवेट स्कूल्स में भी कभी कभार टीचर्स की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। तो अब इतनी वोकेशनल ट्रेनिंग करवाना, इतने आर्ट्स के कोर्सेज लाना, कॉमर्स के, साइंस के कोर्सेज लाना, वो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देना, तो एक बड़ी ही बात हो जाती है जिसके लिए टीचर्स की अवेलेबिलिटी करनी पड़ेगी। तो वो एक बहुत बड़ा टास्क होगा, उसको कैसे करेंगे पता नहीं, बट ऑफकोर्स इट्स डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। थर्ड चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने पूरी पॉलिसी सेंट्रलाइज रखी है, स्टेट्स को कोई भी अधिकार नहीं दिए कोई चेंज करने के। तो जनरली क्या होता है, स्टेट अपने अपने खुद की एजुकेशन पॉलिसी कभी कभार लाते, दे कैन चेंज। यहाँ पे सेंट्रलाइज है पूरा, कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता। सो दिस वॉज ऑल ऑन दी बैकग्राउंड ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर आपको ये बहुत ही अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है और हम लोग के फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। सो ये इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन को मिस आउट मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सो दैट सबको पता चले कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में और क्या आ सकता है उनके पास। विद दैट सेड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे क्वारंटाइन, कीप ड्रीमिंग एंड कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स। गुड बाय, थैंक यू।